और आप बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे महाराज, हैसियत अगर हो तो मुकेश सहनी से नहीं राजेश सहनी से बात कीजिए कहते हैं। और आइंदा माननीय मुकेश सहनी के खिलाफ एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है। अगर आप एक शब्द ही बोल दीजिएगा तो मैं भी भूल जाऊंगा मेरा शिष्टाचार क्या है, मेरा राजनीतिक ज्ञान क्या है। आप हमसे आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं, हमसे सीनियर है, अच्छी बात है, लेकिन लहजे में बात कीजिए। आप माननीय मुकेश सहनी जी की बात कर रहे थे ना, वही भाजपा है ना जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा था। अगर माननीय मुकेश सहनी जी का मान सम्मान से खेलना होता ना तो अभी केंद्रीय मंत्री होते, मुजफ्फरपुर के सांसद होते, जो आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप जैसे अपने गाड़ी से सफर कर रहा था, इसी बीच जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो एक न्यूज देखने को मुझे मिली है जो 98 साहिबगंज विधानसभा के नेताजी हैं, जिनका नाम है राम नरेश मलाकार जी, जो यहाँ के माननीय वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री जी के पीए भी कहे जाते हैं, प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कहे जाते हैं। तो माननीय राम नरेश मलाकार जी बड़े भाई हैं, आपको तो आदर पूर्वक हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बात है कि माननीय के पति हैं माननीय बड़े भाई राम नरेश मलाकार जी। पहले तो अपने शब्दों पे थोड़ा सा आप नियमित तरह शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। बड़े भाई हैं आप, बहुत साल से राजनीति कर रहे हैं बिहार में, साहेबगंज में। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को पहले सुधारिए, ये आपसे आग्रह है। और अगर आपकी तरह आप जैसे बड़े कद वाले लोग, बड़े नेता अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं आपके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ। लेकिन ये परवरिश हमें मिली है, संस्कार मिला है, राजनीतिक ज्ञान ये मिला है कि मान सम्मान आदर से बात करना है। तो राम नरेश मलाकार जी, सर्वप्रथम तो मुकेश सहनी नहीं मुकेश सहनी जी कहिए, जो हमारे निषाद समाज के नेता हैं। अपने जवान को संभाल के बात किया कीजिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, आप कौन सा अति पिछड़ा का बेटा है भाई साहब? अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा जो कह रहे हैं, कौन सा अति पिछड़ा का बेटा है आप? आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं, इतने सालों से राजनीति आप कर रहे हैं, 98 साहिबगंज विधानसभा में अति पिछड़ा के लिए आप क्या किए हैं? एक बता दीजिएगा, अति पिछड़ा के लिए आप क्या किए? आप पिछलगुआ इंसान पहले भी थे, पिछलगुआ इंसान आज भी हैं और पिछलगुआ इंसान आगे भी रहेंगे। और आप बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे महाराज, एक झूठे तरीके से आप पे मतलब लोगों ने आप पे माया आकर 15 सालों से आप दूर थे, आप पे रहम करके एक मुखिया आपकी पत्नी को बना दिया लोग। तो आपकी कद इतना बड़ा नहीं हो गया कि मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे? महाराज, मुकेश सहनी का हनुमान राजेश सहनी 98 साल में विधानसभा में जिंदा है, अभी है। हैसियत अगर हो तो मुकेश सहनी से नहीं राजेश सहनी से बात कीजिए। और महागठबंधन आरजेडी के बारे में ना, ये जो शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, तो मैं ये पोल खोलता हूं सबके सामने कि इस विधानसभा में जहां भी माननीय राजू बाबू चुनाव जीते हैं, जब चुनाव लड़ रहे थे, आप किसके साथ थे महाराज? राम नरेश मलाकार जी, स्वर्गीय राम विचार बाबू के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे थे ना। आप वही व्यक्ति है ना जो मनाइन के हाई स्कूल में आपने ये बोला था माननीय राजू बाबू के बारे में कि उनका चमड़ा का धंधा है, वहां का उनका पैसा कहां से आता है, भूल गए हैं? आज पावर माननीय राजू बाबू के पास आ गया, तब पिछलगू हो गए आप जाके फिर से। कल राजू बाबू नहीं रहेंगे, कहीं और पिछलगू रहिएगा आप। आपके लिए पार्टी, जाति, धर्म कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए पावर मायने रखता है। सांसद महोदय जीती तो वहां प्रतिनिधि बनने चले गए, यहाँ राजू बाबू मंत्री बने तो वहां प्रतिनिधि आप बन गए। आपकी खुद की क्या हैसियत है महाराज? आप हैं कौन? खुद के दम पे आपने क्या किया आज तक? ये जो कह रहे हो ना, अब कह रहे हैं ना अभी न्यूज वाले को, सीएनबी न्यूज वाला कोई था जिसको आप कह रहे थे कि राजू बाबू किसी को लड़ा देंगे, जीत जाएंगे। तो है हैसियत तो आ जाइए 98 साल विधानसभा में, कह दीजिए राजू बाबू को कि राम नरेश मलाकार को भेज दे लड़ने के लिए। राजेश सहनी के खिलाफ लड़ लेना यार, आइए राजेश सहनी के खिलाफ लड़ लीजिए। माननीय राजू बाबू आपको भेज दे क्षेत्र में, लड़ लीजिए आप। ये असद भाषा का जो प्रयोग आप करते हैं ना, मर्यादा को पार मत कीजिए। राम नरेश मलाकार जी, मर्यादा को पार करना हमें भी आता है। और आप क्या बोल रहे थे? मुकेश बाबू का कहाँ पुतला हुआ? हाजीपुर में, पटना में। अरे 2 अक्षर पढ़ लिए होते मलाकार जी, तब बोलते हैं। हमारे ही अपने 2-4 लोग मुजफ्फरपुर में, वही 2-4 लोग जो जमीन की दलाली करते हैं, जो हमारे पार्टी में ही थे, वही मुजफ्फरपुर एक जगह जो जलाए, उसी को आप मुद्दा बना रहे हैं कि पटना और हाजीपुर।
अरे पहले ज्ञान तो रखिए, कहाँ बोलते हैं भाई 98 साल में विधानसभा के अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। मैं तो आपको पिछलगुआ नेता बोलता हूं, और पिछलगुआ नेता नहीं है। अगर है आप में क्षमता तो 98 साल में विधानसभा अपने आका से अपने आका के खिलाफ चुनाव लड़ लीजिए। हम तो कह रहे ना लड़ेंगे, राजस्थान तो कह रहे हैं कि वीआईपी की तरफ से लड़ेगा, और आप में है हिम्मत तो आप कहिए कि चुनाव लड़ेंगे। आइंदा रामनरेश मल्लाकार जी बड़े भाई हैं, मान सम्मान के साथ आपके नाम लेते हैं, मान सम्मान के साथ कहते हैं, पर आइंदा माननीय मुकेश सहनी के खिलाफ एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है। अगर आप एक शब्द ही बोल दीजिएगा तो मैं भी भूल जाऊंगा मेरा शिष्टाचार क्या है, मेरा राजनीतिक ज्ञान क्या है। आप हमसे आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं, हमसे सीनियर है, अच्छी बात है, लेकिन लहजे में बात कीजिए। मुझे मालूम है कि बिहार में दारूबंदी है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मुझे दिखा नहीं कि बिहार में दारूबंदी है। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप पावर में होंगे अभी न्यूज वाले से बात करने से पहले। आइंदा महागठबंधन के बारे में, माननीय मुकेश सहनी जी के बारे में मैं आपके मुंह से असद भाषा सुनने के लिए इच्छुक मैं नहीं हूं, ना ही निषाद समाज का एक भी व्यक्ति, ना ही अति पिछड़ा का समाज का एक भी व्यक्ति आप इस भाषा जो आपने अपने इस्तेमाल किया उसको सुनेंगे। और जो आप बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर आपको मुझसे डिबेट करना हो रामनरेश मल्लाकार जी, तो आप हमसे डिबेट कीजिए, मीडिया वाले को बुलाइए। आपका 20 सालों का जो राजनीतिक इतिहास है उसको मैं उजागर करता हूं ना, मेरा 3 साल का आप उजागर कीजिएगा। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना उस भाषा का प्रयोग मत कीजिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सीएम चेहरा बना के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके एनडीए में है दम तो सीएम चेहरा बनाइए, चुनाव लड़िए, बना दीजिए। जिसकी आप बहुत तरफदारी कर रहे हैं ना उनको सीएम चेहरा बना के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? कितने महीने पहले भाजपा में गए हो रामनरेश मल्लाकार जी? पूरे जिंदगी तो आप आरजेडी के पीछे रहे, जेडीयू के पीछे रहे। कब आप गए भाजपा में? 6 महीने पहले, 7 महीना पहले भाजपा में गए और अपने आप को बहुत वरिष्ठ नेता समझ लिए भाजपा के। अरे भाजपा क्या हमसे छुपा हुआ है क्या? आप माननीय मुकेश सहनी जी की बात कर रहे थे ना, वही भाजपा है ना जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा था। अगर माननीय मुकेश सहनी जी का मान सम्मान से खेलना होता ना तो अभी केंद्रीय मंत्री होते, मुजफ्फरपुर के सांसद होते, जो आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ पावर देखते हैं, जिसके पास पावर है उसके पिछलगू बनकर रहते हैं आप लोग। मुझे दुख हुआ रामनरेश मल्लाकार जैसे व्यक्ति जिसको बड़ा भाई मैं बोलता था कि राजनीति में सीनियर हमारे हैं, लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग कीजिएगा आप, माफ कीजिएगा। अगर भाषा पे आपको संयोग नहीं हुआ तो 98 साल में विधानसभा में कहीं घूमने लायक आप नहीं रहिएगा। और आप कहते हैं कि सहनी समाज मुकेश सहनी जी के बारे में क्या सोचता है? सहनी मैं हूं, आप नहीं है। और मेरी क्या सोच है आप जानिए, और मेरे जैसे लाखों करोड़ निषाद समाज के लोगों की क्या सोच है वो आप जानिए। और 98 साल में विधानसभा चुनाव आने दीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आप में होगा इतना राजनीतिक पावर आप में होगा तो आप खुलेआम खड़ा रहिएगा मेरे अपोजिट में। और जिनके पीछे आप खड़े हैं उनका ये मान सम्मान सदैव मेरे पास रहा है, मैं मान सम्मान देता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी के आप जैसे कुछ अमचे चमचे बेलचे हैं ना, जिनको समझ में नहीं आता है कि आप किस पद पे हैं, वो व्यक्ति किस पद पे जिसके साथ आप रहते हैं, और ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं आप ही देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आइंदा रामनरेश मल्लाकार जी, ये बहुत स्पष्ट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आइंदा मेरे नेता के बारे में या महागठबंधन के किसी भी नेता के बारे में असद भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। राजनीति विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, चुनाव लड़िए, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़िए, जितने लोगों को लड़ना है सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असद भाषा का प्रयोग कभी नहीं कीजिए। ये मैं आपको चेतावनी देता हूं। छोटा भाई हूं, उम्र में आपसे तजुर्बा में कम हूं, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भाषा पे नियंत्रित रखिए। राजनीतिक विचारधारा विरोध हो सकती है, अलग बात है, लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग मत कीजिए। और 98 साल में विधानसभा माननीय मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, जो निषाद समाज के इकलौते नेता पूरे बिहार में हैं, उनका जब नाम लीजिए तो मान सम्मान आदर के साथ नाम लीजिए। और नहीं तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब ऐसा भाषा प्रयोग कर सकते हैं तो भाई निषाद समाज में तो 70% लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? फिर आपसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए अनुरोध है कि दोबारा इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि आपको बुला के मैं डिबेट करता है मीडिया के सामने, पर आप उस लायक भी नहीं है रामनरेश मल्लाकार जी, आप उस लायक नहीं है कि मेरे साथ बैठ के डिबेट कर पाए। और आप ये बात मत कीजिए कि आप मुकेश सहनी जी जहां चुनाव लड़ेंगे वहां चुनाव लड़ लोगे। अरे भाई, एक मुखिया जीत गए हो 15 साल बाद, वो भी पता अगले बार रहोगे कि नहीं रहोगे।
और दूसरी बात है, पहले अपने आका से परमिशन ले लीजिए कि चुनाव लड़ने की आपको अलाउ करते हैं कि नहीं। बिहार में महागठबंधन मजबूती से है, था और रहेगा। माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और स्पष्ट तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आप जैसे लोग जितना आपको अंड संड बोलना है बोलिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। और कभी हमसे डिबेट करना हो तो ये फेसबुक के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी डिबेट करना हो, जिस मीडिया हाउस में जाना हो वहां जाइएगा, आप हमको बुला लीजिएगा, हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं। और आप जैसे हजारों लोग जो अति पिछड़ा का बेटा होके अति पिछड़ा को ठगने का काम किए हैं, हमेशा अति पिछड़ा को जो गलत संदेश देने का काम किए हैं, ऐसे लोगों से मैं जब बोलिएगा, जहां बोलिएगा, राजनीति विचारधारा के अनुसार मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूं। बाकी मेरे जितने भी साथी लोग देख पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं गाड़ी में सफर कर रहा था अभी, उसी बीच मैंने मोबाइल खोला, एक न्यूज आ रहा था, न्यूज को मैंने देखा। रामनरेश मलाकार जी थे उसमें, जो भाषा का जो प्रयोग किए वो भाषा राजनीति में नहीं होनी चाहिए, खास करके चाहे किसी भी सुप्रीमो के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और ये जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिकार समझते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। और अगर मुझे आपकी पोल खोलनी हो, आप तो माननीय मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं, अगर मुझे आपकी पोल खोलनी हो, अगर 20-25 साल का मैं आपका राजनीति इतिहास अगर खोल दूं 98 साल में विधानसभा में, तो आप किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। याद रखिए, 98 साहेबगंज विधानसभा में राजेश सहनी, माननीय मुकेश सहनी जी का हनुमान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। राजनीति विचारधारा के अनुसार समाज बढ़ सकता है। आपकी अलग विचारधारा हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी नेता के बारे में, किसी भी माननीय नेता के बारे में असद भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं और आगे भी मैं कहता हूं। और आप जैसे नेता जो हैं समाज में द्वेषता फैलाते हैं, आप ही जैसे नेता का वही समाज में द्वेषता फैलती है। इस चीज को आप सबों को ध्यान रखना होगा। और स्पष्ट रूप में मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन मजबूती से है और रहेगा। और आपके जो आप ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी से माननीय तेजस्वी यादव जी को सीएम चेहरा बना के, वीआईपी से माननीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ऐलान करके चुनाव लड़ रहे हैं। 98 साहेबगंज विधानसभा में जो भी प्रत्याशी महागठबंधन के आएंगे हम लोग जिताने का काम करेंगे। और रामनरेश मलाकार जी, आप जैसे हजारों लोग जो है वो आप अपने एनडीए के जो भी घटक दल से जो आएंगे उसको जिताने का कार्य किया जाएगा। आइए मैदान में देखते हैं किसमें कितना है दम। अब समय नहीं बचा है, अब मैदान में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।